दोस्तों, मैं उत्तराखंडी कमलेश कांडपाल आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नई कहानी लिखी है, वो ठगी गई हर बार। आइए प्रस्तुत करता हूं कहानी, वो ठगी गई हर बार। सब्यसाची को श्रेष्ठ कथाकार का पुरस्कार मिला था इस बार। अब इस बात पर आप कहाँ विश्वास करेंगे? खैर मत कीजिए, समय आने पर सब पता लग जाएगा। आखिर वह दिन आ ही गया जब सब्यसाची का फोन आया कि कल आ जा यार मेरे घर पर, दोपहर का खाना यहीं खाएंगे। देख भाई, मना मत करना। मना करने का तो प्रश्न ही कहाँ है दोस्त। अब तो तू एक स्थापित कथाकार है। हो गया हो गया, कल मिलते हैं कहकर उसने फ़ोन रख दिया। सब्यसाची अच्छा लिखता है बुरा लिखता है, यह तो बात कभी पैदा नहीं हुई, क्योंकि हम अन्य दोस्त साहित्य से वैसे भी दूर रहते थे। फिर सब्यसाची ने जिस तरह विवाहेतर संबंधों, तलाक, असफल प्रेम कहानियों को अपना विषय बनाया था, उससे अधिकतर दोस्त असहज महसूस करते थे। कई बार उसने अपना लिखा अपने मित्रों को सुनाने की कोशिश की, लेकिन हम सब उससे कहते थे, यार पहले अपने घर में सुनाना, फिर हम भी सुन लेंगे। सब्यसाची से जुड़ी अतीत की बहुत सी बात याद आ रही थी। निश्चित समय पर मैं सब्यसाची के घर पर पहुंचा। घर के बाहर लॉन में सब्यसाची को एक समाचार चैनल के साथ संवाद करते हुए देखा पाया। करीब करीब 40 मिनट बाद सब्यसाची का संवाद समाप्त हुआ और न्यूज़ चैनल वाले अपना ताम झाम लेकर बाहर निकल गए। माफ़ करना कि तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी, चलो अंदर आराम से बात करते हैं। यह कहकर हम बरामदे में लगी आराम कुर्सी में धंसते। इससे पहले मैंने सब्यसाची को फूलों के गुलदस्ते के साथ उसकी पुरस्कृत पुस्तक वह ठगी गई हर बार की एक प्रति भी से भेंट की और उसको गले लगाकर बधाई दी। गुलदस्ता देखकर उसने कहा, यार कि दोस्तों में यह औपचारिकता क्यों? लेकिन इस किताबी उपहार ने मेरा दिल जीत लिया दोस्त। सब्यसाची का फ़ोन फिर बजा। इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। बहुत देर टहलते हुए उसने फ़ोन पर बात की। जब बात पूरी हुई तो मैंने पूछा, इतनी लंबी बात कोई प्रशंसिका लगती है? उसने भी उसी तत्परता से प्रहसन किया। अरे दोस्त, यही तो थी वो ठगी गई हर बार की मुख्य नायिका। इसके बाद देर तक हंसता रहा सब्यसाची। आखिर मैंने वो प्रश्न पूछ ही लिया, सब्यसाची इतना बोल्ड कैसे लिख लेते हो तुम? क्या तुम्हारे घर में किसी ने टोका नहीं? सब्यसाची को इतनी गंभीर मुद्रा में मैंने कभी नहीं देखा। उसने मुझसे प्रति प्रश्न किया कि क्या तुम समझते हो मैंने ऐसे ही विषय चुन लिया? क्या मैंने यह मूल्यांकन नहीं किया होगा कि परिवार समाज की क्या प्रतिक्रिया होगी? अपने कुर्ते की जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगा ली और मुझसे पूछा, क्या तुम सिगरेट पीना पसंद करोगे? मेरे मना करने पर वह सिगरेट की धुएं की छल्ली बना बना कर हवा में गोल गोल उड़ाने लगा। उसके चेहरे के बदलते भाव उसके मन में उठ रही कहानियों को गढ़ रहे थे कि शायद तुम्हें याद हो, मैं किराए के एक मकान में रहा करता था। सब्यसाची के कॉलेज के दिनों की बात याद दिलाई। हाँ हाँ हाँ, बड़ी सी बिल्डिंग, जो शायद तब शहर की ऐसी अकेली बिल्डिंग थी जहाँ बहुत से किराएदार रहते थे। मैंने उसकी याद को पुख्ता करते हुए कहा था, मेरे दोस्त, उसी बिल्डिंग ने मेरे इस विषय को आधार दिया। वह कैसे? मैंने प्रश्न किया। कुछ युवा किराएदारों में मैंने युवावस्था की इतनी खुमारी देखी जितना हुस्न के बाजार में नहीं होती होगी। ऐसा नहीं कि मैं इन सब से मिला नहीं, सबसे मेरी बातचीत होती थी, लेकिन उनके व्यवहार में मैंने कभी कोई परिवर्तन नहीं देखा। इन्हीं में से तो कई ऐसे भी थे जो मर्यादा की कहानियाँ सुनाया करते थे। फिर सच मानो दोस्त, मैं जहाँ भी रहा मैंने दिन रोज़ रात की अलग अलग चरित्र जीने वाले लोग ही देखे। शुरू में शायद कुंठा से भर गया था, बातें ऐसी थी कि घर वालों से कैसे कहता, और तुम दोस्तों को सुनाता तो तुम लोग ताने मारने लगते।
तभी फिर सब्यसाची का फ़ोन बजा। थोड़ी देर बाद उसने कहा थोड़ी देर बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर उसने कहा कि यह भी वही आदमी था जिसने आगे बात की थी। चाहता है मैं उसके वेब मंच में एक रेगुलर कुछ लिखूं। वक्त देखो, पुरस्कार मिलने से पहले यह बात भी नहीं करता था, आज मुंह मांगे पैसे देने की बात कर रहा है। खैर छोड़ो यह बात। इसलिए अपनी कुंठा को मैंने लिखकर बाहर व्यक्त करना शुरू किया। किसी की सलाह पर मैंने एक मासिक पत्रिका के पत्र लेखन के कॉलम में प्रतिक्रिया के तौर पर कई बार लिखा। यह समझ लो 3-4 साल हर महीने लगातार लिखता गया। एक दिन उस पत्रिका के संपादक का मुझे पत्र आया और मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं संपादक से मिला। उन्होंने मुझे कुछ सुझाव दिए ताकि मैं अपने लेखन की त्रुटियां कम कर सकूं और कुछ प्रभावी लेखन कर सकूं। तब मेरे आने जाने खाने का खर्चा जो उन्होंने दिलवाया, उससे लेखन के प्रति मेरा लगाव बढ़ा दिया। फिर उसी पत्रिका का नियमित स्तंभकार भी बन गया था। यह भी सही है कि घरवाले मेरे लेखन से खुश नहीं थे और लगभग अकेला ही हो गया था कई वर्षों तक। मुझे आज ऐसा लग रहा था जैसे हम सब्यसाची से कभी मिले हुए ही नहीं थे। मैंने कहा, हो सके तो सब्यसाची मुझे माफ़ कर देना, तब हमारा व्यवहार शायद सही नहीं था। नहीं दोस्त, हो सकता है अगर तुम लोग मेरी बातें सुन लेते तो शायद मैं लिख नहीं रहा होता। जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, यह सत्य ही है। आओ अब तो मिलवाऊँ वह ठगी गई हर बार की नायिका, यानी अपनी पत्नी से, जिसके मैंने बहुत से नज़दीक से देखा। उसकी चंद गलतियाँ उसकी उन चंद गलतियों से उसे ठगते लोग देखे, उसके बहते आंसू भी कई बार देखे। नायिका नायिका कहाँ हो तुम? आंसू की बूंद को पूछते हुए खड़ी थी वो ठगी गई हर बार की वास्तविक नायिका। मेरी कैसी कहानी लगी दोस्तों, ज़रूर बताइए।